नमस्कार। आज हम बात करेंगे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बहुत लंबी स्टोरी है। आईसीडीएस शुरू होता है, बाद में उसको आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आजकल जो है उसका नया नाम हो गया है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। देखिए, 3 स्कीम चल रही है। मिशन शक्ति अलग चल रही है, मिशन वात्सल्य अलग चल रहा है और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 अलग चल रहा है। कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर या कोई भी जो भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, वो इन तीनों स्कीमों का उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 जो है वो एक तरह से आंगनवाड़ी सेंटर से जुड़ी हुई स्कीम है, बच्चों के न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई स्कीम है और आंगनवाड़ी सेंटर को जो है वो मजबूत करने से जुड़ी हुई स्कीम है। पहले हम उसको आईसीडीएस के नाम से जानते थे, बाद में उसका नाम जो है वो आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम कर दिया गया और आजकल उसको हम जानते हैं सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। जो मिशन शक्ति है वो महिलाओं से जुड़ी हुई स्कीम है। महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी स्कीम है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वन स्टॉप सेंटर है, ये अलग एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो महिलाओं से जुड़ी हुई जहां पे भी जो भी स्वाधार गृह है या ये जितने भी आजकल वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, ये अलग है। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। उसमें भी संबल और सामर्थ्य दो अलग अलग स्कीम आ जाती है। इसमें पीएमवीवाई भी हम कह सकते हैं, मिशन शक्ति के अंदर ही आता है वो भी। तो वो एक अलग स्कीम है, ठीक है, लेकिन वो भी आंगनवाड़ी कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। अगर हम बात करते हैं मिशन वात्सल्य, तो वो पूरा का पूरा जेजे एक्ट आ जाता है उसमें। जुवेनाइल जस्टिस मतलब बच्चा जिसको केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, या ऐसे बच्चे जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, यानी कि जिन जो मतलब अपराधी बच्चे जिसको हम बोल देते हैं कई बार, तो उस तरह के बच्चों को कैसे डील करना है। या कोई बच्चा जो बेचारा जिसके जिसके जो अनाथ हो जाता है, तो उस उनको कैसे डील करना है। या जैसे आपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, जिसको हम पहले जो है अलग नाम से जानते थे, आजकल हम उसको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उसमें आती है। उसमें कैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है, कैसे जेजे बोर्ड बनता है, किस प्रकार से उसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट काम करती है, कैसे चाइल्ड लाइन है। तो ये सारा का सारा जो है, ये हमारा जो है वो मिशन वात्सल्य में आ जाता है। अब हम जो आज के टॉपिक का मेन मुद्दा क्या है कि सरकार जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है स्कीमों को बदल रही है। अभी तक सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 में जो 2021 और मार्च 22 तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 में जो था वो 3 स्कीमें थी। एक आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम थी, जिसमें सबसे ज्यादा बजट हमारा खर्च होता है। आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, आईसीडीएस की सेवाएं भी सारी की सारी वो आंगनवाड़ी सर्विसेज में आ जाती थी। दूसरा एक स्कीम थी, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, सैग जिसको बोलते हैं। पहले वो सबला थी, उससे पहले किशोरी शक्ति योजना थी, बाद में उसको सबला किया गया और सबला के बाद अब वो सैग के नाम से जानी जाती है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। और तीसरी थी पोषण अभियान। तो ये 3 स्कीमें जो थी वो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में आता था। लेकिन इस साल 1 अगस्त 2022 को सरकार ने जो है इसको बदल दिया कि भाई अब हमारे को जो है वो न्यूट्रिशनल आउटकम और ज्यादा मैक्सिमाइज हो, तो उसके लिए इनको बदल दिया गया। अब जो इसके 3 प्राइमरी वर्टिकल्स हैं, एक तरह से 3 जो इसके सब स्कीम है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 की, वो ये हैं। एक पहला, न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर पोषण एंड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो जो पोषण और जो आपकी किशोरियां हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट कैसे देना, इसी में ही आंगनवाड़ी के बच्चे भी आ जाते हैं, इसी में किशोरियां आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सैग स्कीम है उसको डिसकंटिन्यू करके जो है एडोलेसेंट गर्ल कहाँ की ली है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब तक अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 11 से 14 साल की जो आउट ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, उनको हम जो है वो टीएचआर दे रहे थे, जो है वो राशन दे रहे थे। लेकिन अब जो है टेक होम राशन दे रहे थे, लेकिन अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जैसे जहां जहां पर भी हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जिन जिन स्टेट में 1 या 2 या 3, वो संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हिमाचल में चंबा को किया गया है, तो अब सिर्फ ये स्कीम वहां पर लागू हो रही है सैग, और वो भी 14 से 18 साल के किशोरियों के ऊपर लागू हो रही है। दूसरा आ गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 3 से 6 साल के बच्चों को। अभी तक ये सिर्फ पॉलिसी में था, लेकिन ना तो कहीं ये सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 में आया था, या कहीं आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम में ये उतना जो है प्रोमिनेंटली जो है दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से जो है इन्होंने एक उसको एक तरह से सब स्कीम बना दिया, प्राइमरी वर्टिकल्स में आ गया। 3 स्कीमों में से एक स्कीम बन गई। और तीसरा, आज तक आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जोर नहीं दिया जा रहा था। तो अब क्या है कि आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें उनको और मॉडर्नाइज करना
और अपग्रेडेशन करना, यानी आंगनवाड़ी को का जो स्ट्रक्चर है, जो भवन है या जो वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो अब जो है ये पूरा का पूरा एनेक्स्चर है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 का, बिल्कुल इसमें जो है वो बदल दिया गया है। किस तरह से फंड फ्लो होगा, क्या है, ये हम देख लेते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 विजन जो है ये सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। हम इसको किसी और दिन आराम से जो है वो देख लेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ये यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट बताए गए हैं, जैसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट एसएनपी के थ्रू 6 महीने से 6 साल के बच्चों को, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग को और एडोलेसेंट गर्ल्स को। एडोलेसेंट गर्ल किसको देना है, अब 14 से 18 साल की लड़कियों को देना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में और नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी जो हमारा उत्तर जो पूर्व के राज्य हैं, जैसे आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, तो सिक्किम है, तो वहाँ के जो इलाकों में और साथ में जो बाकी जो हमारे राज्य हैं वहाँ पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगी। बाकी जगह ये बंद कर दिया गया। दूसरा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चलेगा। साथ ही साथ इसमें अर्ली स्टिमुलेशन की बात भी की गई है 0 से 3 साल के बच्चों को। और आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मॉडर्न अपग्रेडेड सक्षम आंगनवाड़ी बनाए जाएंगे। और पोषण अभियान को ऊपर भी जो है वो इंक्लूड कर लिया गया था। तो ये इसमें काफ़ी डिटेल्ड में है, ये 78 पेज की पूरी गाइडलाइन है। हम एक एक करके इसको आराम से, जैसे क्या रोल वर्कर का है, क्या आशा वर्कर का है, हेल्पर का क्या रोल है, फंडिंग पैटर्न, ये पहले भी चल रहा था और आज भी लगभग वैसे ही फंडिंग पैटर्न है। पैकेजेस ऑफ सर्विसेज, जैसे हम अभी तक आईसीडीएस ये आप देख रहे हैं ना, आज तक हम क्या बोलते थे इसको कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज, ये 6 हम सर्विसेज बोलते थे। लेकिन अब ये किसकी थी, आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम की। ठीक है, तो जिसको हम इंटीग्रेटेड मैनर में देते थे। आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम अंडर पोषण 2.0, 15वीं जो फाइनेंस कमीशन है उसकी जो उसके बारे में पूरा का पूरा ये क्या उसने फाइंडिंग्स लिया, हेल्थ सर्विसेज रेफरल के बारे में बताया है, सब कुछ किस तरह से करना है, हाइट कैसे लेनी है, वेट कैसे लेना है, ये क्वालिफिकेशन वर्कर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये 50% आंगनवाड़ी वर्कर की जो है वो हेल्पर से पोस्ट भरी जाएगी, 5 साल का एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% सुपरवाइजर की पोस्ट जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर से भरी जाएगी और 5 साल का एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं अलग से बनाऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।